सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ 8 शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रची गई है। देखिए, कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कविता इसका बेस क्या है। देखिए, इसमें जो कवि हैं हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इन्होंने जाड़े के मौसम की संध्या काल का इसमें वर्णन किया है, अर्थात जाड़े की शाम का। वो कहते हैं कि जाड़े की शाम में, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। कवि कहते हैं, जाड़े की शाम में पहाड़ एक किसान की तरह दिख रहा है। देखिए, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। उन्होंने पहाड़ की जो तुलना करी है वो है किसान से करी है, और आकाश को किसान का साफा अर्थात पगड़ी बताया है। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है उसे उन्होंने किसान के पैरों पर पड़ी चादर से उन्होंने कंपेयर किया है, और पलाश के जंगल में जो लाल रंग के फूल खिल रहे हैं उसे उन्होंने अंगीठी का रूप दिया है, और अंधकार में जो अंधकार हो रहा है पूर्व दिशा में उसे उन्होंने भेड़ों के झुंड का रूप दिया है, उससे उन्होंने उसे कंपेयर किया है। तो कवि कहता है, जाड़े के शाम में पहाड़ एक किसान की तरह दिख रहा है। पहाड़ के सिर पर आकाश साफे की तरह दिख रहा है। सूरज चिलम के समान लग रहा है, जैसे किसान के पास कोई चिलम रखी हो। उसके बाद पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी ऐसी लगती है जैसे किसान के घुटनों में कोई चादर पड़ी हो, तथा पास के जंगलों में पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो किसान ने अपनी सर्दी को दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी हो, तथा दूर पूर्व दिशा में अंधकार किसी भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत देता है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखिए, शाम का वातावरण था, सारा वातावरण शांत था। तभी अचानक मोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसान को किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो? और यह शब्द सुनते ही सारे दृश्य बदलने लगे। सूरज डूबने लगा, जैसे किसान ने चिलम को उल्टा कर दिया हो, और धुआं उठने लगा, और सूरज के डूबते ही चारों ओर अंधकार छा गया। इस तरह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है।